अस्सलाम वालेकुम। गीदड़ सिंह की दरअसल गीदड़ के सर में निकलने वाला एक दाना फोड़ा होता है जो कि इसके सर में अपनी शाखें फैलाता है और एक ख़ास हद तक बड़ा होने के बाद खुद ब खुद जड़ कर गिर जाता है। गिरने के बाद भी ये जानदार रहता है और इसे जादू टूने करने वाले उठाकर ले जाते हैं और अपने ख़ास मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे संदूर में ही रखा जाता है वरना इसकी बढ़ोतरी ख़त्म हो जाती है, यहाँ तक कि ये मर जाता है। कहने वाले कहते हैं कि यह नर और मादा हालतों में होता है। जादूगरों के पास शोहर या महबूब या ससुराल वालों को काबू करने के ख्वाहिशमंद, खुसूसन मोहब्बत का असूल चाहने वाले मर्द और जन जब आते हैं तो इन्हें एक मखसूस रकम के एवज गीदड़ सिंगी दी जाती है। गीदड़ सिंगी हमेशा जोड़ी नर और मादा एक साथ रखी जाती है, वरना बकौल इनके ये बदअकीदा लोगों के ये काम नहीं करती और बेकार हो जाती है। इसके अलावा लोग नाउज़ुबिल्लाह इसे शौकिया घर में खैर बरकत के लिए, रोज़गार के हसूल के लिए, दौलत में इजाफे के लिए खरीदते हैं और बहुत अकीदत से अपने पास रखते हैं। गीदड़ सिंगी के बाल बाकायदा बढ़ते हैं और इनकी बाकायदगी और एक ख़ास तरीके से तराश और खराश भी की जाती है। ये तो गीदड़ सिंगी के बारे में वो मालूमात हैं जो अकायद मुझे पता चले, मैंने अपना फ़र्ज़ जानकर आप तक पहुँचाया। अल्लाह बेहतर जानता है कि इनमें क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि अल्लाह ही सबसे बेहतर इल्म रखने वाला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग गिदड़ सिंगी जैसी अजीबुल खलकत चीज़ को लोगों के फ़रोख्त करते हैं, वो भी इस दावे से कि इसे रखने से आप मुआशी तौर पर दौर होंगे और आपके घर रुपए पैसे की रेल पेल होगी, तो कहीं इन लोगों की खुद रहाइश और हुलिये देख कर भी लोगों को अकल नहीं आती, इनके जहनों में ये सवाल नहीं उभरता फ़रोख्त करने वाले के पास तो न जाने कितनी तादाद में इनकी जोड़ियाँ मौजूद हैं, फिर वो क्यों अभी तक खाली हाथ हैं। ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।